करते हैं, आप तो वो भी एहतराम नहीं करते हैं ना। आप तो लोगों आपने अभी तक मुझे मेरे एक आर्गुमेंट का भी जवाब नहीं दिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने एक आर्गुमेंट का भी जवाब नहीं दिया। अब मैं अगर बहन भाइयों की शादी की पैदावार नहीं है आपको? मैं बता रहा हूँ ना कि आप ये कौन सी आयत में लिखा है? पूछ रहा हूँ कौन सी आयत में लिखा है? आदम और हव्वा के बेटे बेटियों की आपस में शादियां हुई थी। मैं पूछ रहा हूँ ना, ये कौन सी आयत में आपने पढ़ा है? आयत का क्या है? आपकी जो पूरी तफसीरों का आपने वो पलंदा इकट्ठा किया हुआ है कि आदम के, आप बताएं आपने कौन सी तफसीर में पढ़ा है? मुझे ये बताइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ आदम और हव्वा के बेटे बेटियों की आपस में शादी की वजह से बहन चौदों की औलाद है आप? नहीं, वो आप हैं, हम नहीं है, क्योंकि आप जो है आप कॉमन सेंसर की औलाद है। पैदावार है ना। आप लोगों को तो फख्र है कि आप लोग बहन चौदों की शादी के नतीजे में आप लोग पैदा हुए हैं। आप लोग हैं, वो आप लोग हैं जिनके नजदीक कोई फर्क नहीं पड़ता, बहन भी सब चलता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोग कैसे जानवर हैं, आप लोग मुसलमान कैसे जानवर हैं, क्योंकि आप कंसल्टिंग इंडिविजुअल्स को समझ नहीं। मैं सोचता हूँ एक बंदा जो जिसमें जरा सी भी अकल है वो एथीज्म वाली साइड पे क्यों आएगा? जिसके आएगा कि आपका मजहब झूठा है, आपका मजहब मैन मेड है, आपके मजहब की कोई अकली बुनियाद नहीं है। आप ये नहीं बता सकते। हमारे मजहब की पूरी रैशनल बुनियाद है, अकली बुनियाद है, दलाइल है उसमें, लेकिन आप जैसे समझ में नहीं आ रहे क्योंकि आपने अपनी हवस के साथ बगैर इद्दत के आपके पैगंबर मुबारक ने निकाह किया था जबरदस्ती, उसका क्या रैशनल है आपके पास? क्या सफिया बिनते हय के साथ जंगे खैबर के मौके में शाम को उनके शौहर हारिस को कत्ल किया मुसलमानों ने, और अगली रात जो थी वो हुजूर की बीवी बन चुकी थी, बाहर 7 सहाबा पहरा दे रहे थे। आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें पेश करते हैं जिसकी समझ आपको नहीं होती। आप मुझे ये बताएं कि आप लोग दुश्मन की औरतों को जबरदस्ती बीवियां बनाते हैं। आपने कौन सी हदीस में पढ़ा है? मुझे मैं कह रहा हूँ ये वाकया कौन सी हदीस में आपने पढ़ा है? ये तारीख नबी ने लिखा है सर, जो आपकी इस्लाम की एक ऑथेंटिक तरीन किताब है, अबू जुरैर इस्माइल। क्या रेफरेंस है? अब आपने जंग खैबर के मौके पर जब हारिस जो यहूदी सरदार था उसको कत्ल कर दिया गया। मैं पूछ रहा हूँ लिखा कहाँ है? मैं ये नहीं पूछ रहा क्या आप बता रहे हैं। आप खुद से बना कर इस्लाम पे ठप्पे लगाते जा रहे हैं। कभी आप औरतों को मारो के साथ शादी के वक्त आपके पैगंबर ने आपको आइंस्टाइन का खौफ होने का इंतजार किया के साथ शादी के वक्त क्या 6 साल की बच्ची के साथ निकाह दुरुस्त है? पॉइंट में नहीं आएंगे, पॉइंट में नहीं आएंगे, अब आप भागेंगे क्या 6 साल की बच्ची के साथ? मुझे पता था आपसे नहीं किया था कि आपको भागना ही भागना है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके नजदीक कोई ऐसा म्यार नहीं है जिस म्यार में चल के 9 साल की उम्र में बहन बेटी या माँ जो है वो आपकी गलत हरकतों से महफूज हो सके। आपके पास कोई म्यार नहीं। अच्छा सर, आप वो लोग हैं हमारे पास ह्यूमन डिसेंसी है ना, वो म्यार है। डिसेंसी कौन सी है? दूसरे का एहतराम है, वो म्यार है। अच्छा, एक बंदा है वो एथीस्ट है जिसने ह्यूमन डिसेंसी है कि बहन के साथ सेक्स करने को तैयार हो जाता है, आपने और जानवर में कोई म्यार ही नहीं है। आप में मैं हैरान हूँ इस तरह के फिक्री तौर पे यतीम सोच को तैयार बैठी है ना टांगे खोल के। हैरान बैठा हुआ मैं बहन तो टांगे खोल के तैयार बैठी है ना कि भाई आएगा और मेरे साथ सेक्स करेगा। आपका हक बनता है, आपका हक बनता है सर। अगर आप गुफ्तगू करने की जगह ट्रोलिंग करने आए थे तो आप मुझे पहले ही बता देते कि आप गुफ्तगू की जगह ट्रोलिंग करने आए हैं, तो मैं आपको मार्जिन देता। बात करते हुए देखिए वो बचपना आपका वो सफिया की दलील नहीं है। अब आप इधर से उधर से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी नुकता पूछता हूँ, सफिया की इद्दत पूरी हुई थी? सॉरी, सफिया बिनते हय की हुजूर से शादी के वक्त इद्दत पूरी हुई थी कि नहीं? मैं ये गुजारिश आपसे कर रहा हूँ कि आपके पास तो रेफरेंस ही नहीं है। आप एकदम से मुझे बता दें, कोई दलील नहीं हो। सफिया बिनते हय कोई दलील नहीं है, उनकी इद्दत पूरी हुई थी? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपके पास कोई दलील नहीं है इन चीजों की। जो बता देना, मेरे पास तो दलील नहीं है। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, सफिया बिनते हय की शादी के वक्त इद्दत पूरी हुई थी?
मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आपने अपनी बीवी से मार खाना छोड़ दिया है कि अभी जारी है? मारिया हाँ या ना में जवाब जो है, दीजिएगा। मारिया किप्तिया जो है, मारिया हाँ किप्तिया या जो ना है, में जवाब दीजिएगा बगैर प्लीज। निकाह के आपके उससे सवाल सारे इब्राहिम बेतुके कासिम हैं, पैदा हुए थे कि नहीं? आपके सवाल सारे बेतुके हैं क्योंकि मुझे ये आपने रिसर्च बताइए नहीं कि की हुई। आपको शर्म आ रही है ना? अब आपको शर्म आ रही है जिसके नाम मुझे पर कलमा आपकी पढ़ते शर्म आ हैं, रही है कि शर्म मैं आ रही किस है ना? बंदे के सफिया साथ, मैं तो सफिया की आपको इद्दत बड़ा पूरी आपका हुई मुंह थी, समझता था सफिया की कि इद्दत मैं पूरी तो हुई आपको थी, बड़ा सफिया फिलोसफर की इद्दत समझता था पूरी हुई थी। और आपके पास ये क्यों दलाइल बोले है। बेटे की बीवी से शादी नहीं, मैं की, याद हैरान हूँ आया? कि आपको खूब क्यों दलाइल है बोले बेटे तो की बीवी जिसकी से बिना पर शादी, आप ये कुछ याद समझते आया? हैं कि मारिया ये किप्तिया, जॉब कुछ हमारा याद आया? ये सफिया चीज है। बिनते हये, कुछ याद आया? दुनिया देख रही है कि दुनिया अभी तक देख रही आपने है आपको। एक भी आप अपने क्वेश्चन का अपने दीन लॉजिकल का आंसर मजाक नहीं दिया उड़वा रहे हैं। और अब आप भाग भाग के मैं इस्लाम आपसे में ये घुसने पूछ की रहा कोशिश हूँ, कर मैं रहे आपसे ये हैं। पूछ रहा हूँ, आपकी जान इस सफिया तरह से बिनते नहीं हये, छूटेगी। सफिया आप जितना बिनते हये मर्जी की इद्दत भागें, पूरी हुई थी? आपने ये सारे क्वेश्चन जो है, सफिया चलिए मैं बिनते आपको हये की आंसर कर इद्दत रहा हूँ। पूरी हुई थी? मैं आपको आंसर कर रहा हूँ। सफिया मैं बिनते कह रहा हये हूँ की कि इद्दत ये जो पूरी हुई थी, क्वेश्चन है, बताएं? आपने ये सारे क्वेश्चन जो है ना मिलते जुलते आपने मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब से किए थे और पूरी उस पर दुनिया वो ने तो आगे आपको से वहां पे कहता था दलीलों आई का डू हवाले नॉट का। नो, वो जाहिल आदमी तो आगे से कहता था आई डू नॉट नो। मैं आपसे और पूछ अब रहा हूँ, आपको मैं अब आपसे ये आपको पूछ याद रहा आ रहा हूँ, है तो कहते हैं सफिया ना लड़ाई बिनते के हये बाद की, जो मुक्का याद आए ना वो अपने मुंह पे एग्जैक्टली वो मार आप देना अपने चाहिए। मुंह पे मारिएगा ना, वो अपने मैं मुंह पर कह रहा हूँ कि मारिएगा, आपको वो अब आप मुक्के याद अपने आ मुंह रहे हैं पर कि मैं मारिएगा। ये जब भी आप ये पूछना था, वीडियो ये भी देखेंगे, पूछना था, अब आप जब लगे आप रहे। ये वीडियो देखेंगे तो आप अपने कपड़े फाड़ के बाहर निकलेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल निकलेंगे, सफिया बिनते बिल्कुल। हये अब की आप इद्दत बिल्कुल पूरी हुई सच्चे थी बोल कि नहीं? रहे हैं। चीज से बताएं ज्यादा ना। सच्चा दुनिया में कोई नहीं, मैं सफिया मानता हूँ इस बिनते बात हये को। की इद्दत की जिसके मुद्दत पूरी हुई नजदीक थी? जो है दूसरों को गलत साबित करना अपने हक होने की दलील है, मुझे ऐसे ये बंदे से क्या बताइए, उम्मीद लगाई सफिया जा सकती है? सफिया की इद्दत पूरी हुई थी? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ सफिया की कि इद्दत जिस पूरी हुई चीज थी? का आपको खुद को नहीं पता, फिर मुझे आप प्लीज बता अपना दें ना, नॉलेज मुझे को बता चेक दें। कीजिए। जंग आपके खैबर के नजदीक कोई मौके पर, एंटी जस्टिस का जंग कॉन्सेप्ट खैबर के नहीं है मौके पर कि जिस एक बंदा सफिया जो के है यहाँ साथ पर आपके दो पैगंबर बंदों ने को या 10 निकाह बंदों को कतल फरमाया कर था, लेता है, आपको उस फिर इसके सफिया की आंसर इद्दत कोई पूरी नहीं हुई तो थी? सजा कैसे दी जाएगी? आपके सर, नजदीक सफिया ऐसा की कोई इद्दत सिस्टम पूरी हुई नहीं थी? है और आप सफिया दुनिया की को इद्दत बता पूरी रहे हैं हुई थी? कि जब सफिया की एथीइज्म इद्दत जो पूरी है हुई वो थी? परफेक्ट लाइफस्टाइल है, क्या सफिया हो की गया? इद्दत पूरी हुई थी? सफिया की मैंने इद्दत आपको पूरी बताया हुई कि थी? आपका क्वेश्चन ही बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और बिल्कुल ये क्वेश्चन है आप ही नहीं आउट है। कॉन्टेक्स्ट बता इसकी देना, बगैर एग्जिस्टेंस ही इज्जत नहीं के है। कैसे शादी हो इस गई? क्वेश्चन की एग्जिस्टेंस ही नहीं बगैर है। इज्जत के मफ्तूहा औरत के साथ कैसे शादी होगी? चलें इसी में मैं आ जाता हूँ। जी जी। मुझे आप ये बताइए कि आपके नजदीक जो काफिर होता है जिसने जो किसी और मजहब से किसी और रिलीजन से है और वो जंग करने के लिए जब आपके साथ मैदान में उतरता है तो उसके लिए आप रूलिंग जानते हैं इस्लाम की क्या है? रूलिंग भी आपकी, शादी भी आपकी, बच्ची भी आपके पास जनाब हुआ। आप सुने तो सही। अब मैं आप यही तो बताएं ना, पूछ रहा अब हूँ, मैं आपका यही जवाब तो नहीं आपसे है। पूछ रहा हूँ, आप मैं यही आपको तो रूलिंग आपसे पता पूछ है? रहा हूँ कि मैं अगर वही बता रहा अमेरिकी हूँ। फौज ने, अगर अमेरिकी फौज ने इराक के ऊपर कब्जा किया था तो कम से कम उनमें इतनी गैरत थी कि इराकी औरतों को उठाकर नहीं ले गए थे, उन्हें लौंडियों की तरह तकसीम नहीं किया था। आप लोग उन्होंने तो उसके वो अलावा लोग बड़ा हैं, कुछ कर दिया था। आप जोड़े आप लोग तो वो लोग हैं जिसके ना जो पता होगा उसमें दुश्मन नहीं उलझना की चाहिए। बीवी जो है, जो अपने शौहर की लाश पर बैठकर अभी रो रही है, उसको उठाकर हुजला रूसी में ले जाते हैं और इस नहीं पर ये आपको आपका दखल है? अंडरस्टैंडिंग है, ये नहीं, आपका जो मुझे है ना वो बताइए, एक थाट मुझे आप निकालने का बताइए, अंदाजा जरूर निकालिए। आप बताइए, मैं मुझे आप बताइए कि एक औरत जिसका शौहर कत्ल हुआ हो और उसके साथ आप सुहागरात मना रहे हो, सफिया मैं बिनते हये, आपको और आप मुझे मैं आपको बता रहे हैं जवाब औरतों के हुकूक। नहीं, ये जो भी आप सवालात कर रहे हैं मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि अगर बता आप दें थोड़ा सा काम सफिया डाउन होके बिनते सुने, हये जो है, हौसले के साथ सुने तभी आपको समझ आएगी अपने बात। शौहर के कत्ल के 48 घंटे के बाद आपके पैगंबर की बीवी थी कि नहीं? और बाहर नहीं 7 नहीं सहाबा यही तो पहरा दे रहे थे प्रॉब्लम है कि आप नहीं? लोगों की। आप कहीं से एक चीज लेते हैं, कहीं से दूसरी चीज लेते हैं और चलें, अपने आप को अपना समझना शुरू कर देते हैं। आप इस वाक्य को डिफेंड कोई करें, इसमें दलील आप नहीं इस है, वाक्य सारी को डिफेंड बेबुनियाद कर आपकी देना, बातें हैं। आप इस वाक्य अगर को जो डिफेंड देखने कर वाले देना। हैं ना वो जी, खुद जो रिसर्च देखने करके देख वाले रहे हैं, देख उन्हें पता लेंगे, उनके सामने आप आपका इस झूठ वाक्य खुल को जाएगा। डिफेंड कर देना कि एक अब मफ्तूहा मैं औरत गुजारिश जो है, कर मैं बता एक तो जो रहा हूँ। मफ्तूहा औरत जो है, मैं उसके आपको साथ जबरदस्ती सुहागरात मनाना आपकी मोरालिटी मैं है? आपको बता रहा हूँ और आप जनाब, मैं लोग आपको मुझे, बता रहा हूँ, सुने तो आप सही। लोग औरतों के हुकूक की बात मैं करते बता हैं। रहा हूँ आपको, सुने तो सही, हौसला पैदा फिर करें अपने सुने अंदर। ना, हौसला अब पैदा आप करें। भागते क्यों हैं? आप मुझे सिर्फ, एक मैं क्वेश्चन भाग नहीं रहा करके हूँ, आप मेरे उतर रहे ऊपर, हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि करके उस पर क्या रहे एक ना बातों को जस्टिफाई करते हैं? जनाब, क्वेश्चन करके उस पर रुके तो सही फिर आप। मैं मैं रुका हूँ। यही बता रहा हूँ कि ये जितने भी देखने वाले हैं ना उन्हें बड़ी अच्छी तरह से पता है कि रेफरेंस कैसे ढूंढने हैं। अगर आपको नहीं पता इसका मतलब नहीं है कि दुनिया सारी जाल बैठी है। दुनिया देख के नतीजे पे पहुंच जाएगी, वो उन्हें पता है कैसे ढूंढना है। और अगर ये चीजें होती, आज पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है और जनाब और आपकी जो हालत ये है कि 2050 तक आपके बारे में कहते हैं कि आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। कोयले की
दुनिया की बिल्कुल हस्ती से मिल चुकी होगी, आपकी हैसियत है।
ठीक है, बैक्टीरिया और मुसलमान अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मैं भी आपको ये बता रहा हूँ लॉजिक अगर देखा औरत के साथ जबरदस्ती सुहागरात मनाना ठीक है? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये जो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आंसर किए हैं, दुनिया देख रही है, जबकि आपने मेरा एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं किया। अब प्रॉब्लम इसमें ये है, दुनिया ने देख लिया है, मेरी सुन तो लीजिए ना जनाब। देखिए आपने बोलनी चाहिए, मेरी तो सुन लीजिए, मेरी तो बात सुन लीजिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका मामला ये है कि ना आपके पास कोई अल्टीमेट जस्टिस सिस्टम है। एक बंदे ने एक कत्ल किया, 10 कत्ल किया, आप उसे सजा नहीं दे सकते। ये रिलीजियस पैराडाइम है जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट मिलता है कि उसे उस तरह की सजा दी जाएगी जैसा हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, उस कॉन्सेप्ट का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उस कॉन्सेप्ट में हुजूर भी 25 साल के हैं, आदम भी 25 साल के हैं, आप भी 25 साल के हैं, आपके वालिद भी 25 साल के हैं, और जन्नत में 70 भाग कर हा कर सारे जवान नहीं होंगे? सारे जवान नहीं होंगे। मैं कहता हूँ कि आप ना हूरों के बारे में, कि जो हूरें होंगी कि नहीं पूछा करें, आपके लिए क्या होगा? उमरे हुए पिस्तानों जहन्नम में हूरे होंगे आपके लिए, टेंशन ना लीजिए। अगर आपने तौबा ना की और दोज़ख एग्जिस्ट नहीं करती है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये आपकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, आपके उस दिमाग का नतीजा है कि जो इवॉल्व हो रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता आपको बता रहा है, और आप उसी की बेस पे चल रहे हैं। आप ये तो जानते नहीं है कि कॉन्शियसनेस जो है ब्रेन से आउट एग्जिस्ट करती है। आप किसी साइंसदान को मानने को तैयार नहीं। साहब ये बताइए, आपके मोहम्मद की नबूवत का सबूत क्या है? आपके मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की नबूवत का सबूत क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का सबूत क्या है? जी मैं बता रहा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बेहिसाब सबूत मौजूद हैं। उसमें इसमें अगर हम जाएंगे तो मुझे 1 घंटा नहीं, मुझे 4 घंटे चाहिए होंगे। मैं आपको ये बताता जाऊं, एक पॉइंट बताता जाऊं, टाइम खत्म नहीं होगा। इतने ज्यादा है। एक मेन सबूत जिसकी वजह से अबू तालिब को बेशुमार, देखिए एक तो है नहीं। अब क्लोजिंग है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनके, अगर आप उस पे आप नेक्स्ट स्ट्रीम कर सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का सबूत क्या है। अगली स्ट्रीम हम इस मौजू पे रखते हैं कि आप जिनको नबी मानते हैं उनकी नबूवत का सबूत क्या है। बिल्कुल जरूर रखिए। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, खुशी हुई आपसे बात करके। और आज आपने बहुत ही जारिहाना तरीके से अपने मजहब को डिफेंड किया, और आपने मुझे शिकस्त भी दे दी होगी, और इस वक्त आप इस्लाम के फाते भी बन चुके होंगे। आपको आपकी फतह मुबारक, और मैं जो हूँ आपकी खुशी। आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, ये भी साथ में बता रहे हैं। सवाल मैंने जो किए थे, सवाल मैंने किया, मैंने सबके जवाब दिए, आपने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया, और दुनिया देख रही है। आपने बेटे से पूछा वो आसान थे, तो बेटे ने कहा था कि सवाल तो सारे आसान थे, जवाब बड़े मुश्किल थे। तो वो जवाब, ये तो प्रॉब्लम है कि आपको सारे आंसर मिले हैं, लेकिन वो जो एक बच्चे ने शर्त लगाई हुई है कि मैं ना मानूं, कहाँ चिट्टा ही होता है। आपने अपना रखा हुआ है। हम आपके नबी की नबूवत के सबूत पे बात करें। जरूर मोस्ट वेलकम। ठीक, बहुत शुक्रिया।